Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about different type of visa in Poland. अगर आप पोलैंड जाना चाहते हैं तो कौन कौन से टाइप की वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर रिक्वायरमेंट। तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। आपको कहना चाहूँगा कि वीडियो को एंड तक का देखें ताकि आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप कोई वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना है और कौन सा वीज़ा किस पर्पज़ के लिए अप्लाई होता है। तो मैं इसमें सारे वीज़ा कवर करूँगा जो भी पोलैंड की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अभी तक का। और पहले आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ सारा, उसके बाद इलेबोरेट करके बताऊँगा कि एक कैटेगरी के अंदर कितने वीज़ा आते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ जो पहला वीज़ा है शेंगेन वीज़ा है। जो शेंगेन वीज़ा होता है आपका, अगर EU के अंदर आप कहीं भी जाना चाहते हैं ट्रैवल पर्पज़ के लिए, शेंगेन जोन है, तो उस टाइम पर आपको अप्लाई करना पड़ता है। आप किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री का अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक बार आपको शेंगेन वीज़ा मिलता है तो आप 27 कंट्रीज़ में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होता है। अगर आप एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में जाते हैं यूरोप के अंदर तो आपको कोई चेकिंग वगैरह नहीं होती, आपको कोई एडिशनल वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। और जो इसकी वैलिडिटी होती है 180 महीने के लिए वैलिड रहता है। वैसे उसमें आप 90 डेज़ शेंगेन जोन के अंदर रह सकते हैं 6 महीने के अंदर। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर होगा फिर आपको दोबारा वापस आना पड़ता है, फिर आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। जो उसके बाद सेकंड वीज़ा आता है आपका नेशनल वीज़ा आता है। नेशनल वीज़ा आपका होता है लॉन्ग टर्म स्टे करता है। अगर कोई भी थर्ड कंट्री नेशनल है, अगर कोई अदर नेशनल है, अगर वो पोलैंड में लॉन्ग टर्म स्टे करना चाहता है तो उसके लिए उसको नेशनल वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। इसमें ऐसा होता है कि जो होल्डर होता है, जैसे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक दो बेसिस पर मिलता है आपको या तो वर्क के बेसिस पर मिलता है, स्टडी के बेसिस पर मिलता है। अगर आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म काम करने जा रहे हैं, रहने जा रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं तो। और 1 साल के लिए वैलिड रहता है, उसके बाद ही रिन्यू करना होता है। इसके अंदर कैटेगराइजेशन होता है। नेशनल वीज़ा के अंदर 3 कैटेगरी रहती हैं। पहली कैटेगरी आपकी होती है नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जो अदर कैटेगरी होती है नेशनल स्टडीज़, और तीसरी होती है नेशनल अदर। और जो तीसरा वीज़ा आता है आपका ट्रांजिट वीज़ा होता है। ट्रांजिट वीज़ा ऐसा होता है कि अगर आप पोलैंड के थ्रू कहीं और जाना चाह रहे हैं, अगर आपका पोलैंड में हॉल्ट है तो आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 दिन के लिए आपका ये वैलिड रहता है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 5 दिन के बाद एक्सपायर हो जाता है। अगर आप इंटरनेशनली कहीं भी मूव कर रहे हैं, अगर आपका हॉल्ट वहाँ पे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। और जो दूसरा वीज़ा मिलता है आपको एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा मिलता है। एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा में ऐसा होता है कि अगर आपको ये मिलता है तो 2 दिन के लिए वैलिड रहता है। और एक बार अगर आप एयरपोर्ट के जो इंटरनेशनल जोन पर आप रहते हैं, एयरपोर्ट के बाहर आप नहीं जा सकते, इसमें इसकी रिस्ट्रिक्शन होती है और 2 दिन के लिए वैलिड होता है। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक आधे दिन का आपका हॉल्ट है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस वीज़ा, एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीज़ा आता है सीजनल वर्क वीज़ा है। सीजनल वर्क वीज़ा में ऐसा होता है अगर आप 6 मंथ तक आप अगर पोलैंड में किसी भी डोमेन में काम कर रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो अप टू मैक्सिमम जो इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 6 महीने तक का वैलिड रहता है। किसी में 9 मंथ का भी खिंच जाता है, तो डिपेंड करता है। 6 to 9 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन रहता है सीजनल वर्क वीज़ा का। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीज़ा आता है आपका बिजनेस वीज़ा होता है, जिसमें आप यहाँ से पोलैंड जाते हैं या तो फिर आप कोई कॉन्फ्रेंस बिजनेस एक्टिविटी के लिए जाते हैं, जैसे या तो आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, कोई नेगोशिएशन पार्ट है उसमें आप बिजनेस के बिहाफ में करने के लिए जा रहे हैं, कोई डील के लिए जा रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अपना पूरा कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें 90 डेज़ के लिए आपको प्रोवाइड किया जाता है। 180 दिन में आप 6 महीने में 90 दिन वहाँ 3 महीने रह सकते हैं इस वीज़ा में। तभी आप लोग बिजनेस वीज़ा फाइल करते हैं अगर कोई बिजनेस पर्पज़ के लिए जाता है तो। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीज़ा आता है वो स्टूडेंट वीज़ा है। अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई के पर्पज़ से जा रहा है, 90 दिन से ज़्यादा अगर रहने के लिए जा रहा है, तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। और ये तब तक का वैलिड रहता है जब तक आपका कोर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। जैसे आप कोई भी कोर्स में एनरोल करते हैं, उसका टाइम ड्यूरेशन है 1 साल 2 साल, जितना भी है उतना टाइम तक का वैलिड रहता है स्टूडेंट वीज़ा। इसके बाद डिपेंड भी करता है, पोस्ट स्टडी वीज़ा भी प्रोवाइड करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन डिपेंड करता है कितना टाइम ड्यूरेशन का आपको पोस्ट स्टडी वीज़ा वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा आपको जो नेक्स्ट वीज़ा मिलता है वर्किंग हॉलीडे वीज़ा है। वर्किंग हॉलीडे वीज़ा में ऐसा होता है 1 साल तक आपका वैलिड रहता है। इसमें आप वहाँ काम कर सकते हैं और वहाँ की कंट्री के कल्चर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है देख सकते हैं। 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो अगर आप ये, मेरे को लगता है जो मेनली होता है वर्किंग हॉलीडे वीज़ा जो डेवलप कंट्री है उनको ही प्रोवाइड करती है। थर्ड नेशनल को बहुत मुश्किल होता है, जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग मेरे को लगता नहीं कि इंडियन नेशनल को मिलेगा वर्किंग हॉलीडे वीज़ा। थर्ड कंट्री नेशनल को मेरे को लगता है नहीं मिलता। इसके अलावा जो इनकी जो ट्रीटी साइन होती है जो डेवलप कंट्री है उनको वर्किंग हॉलीडे वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है। और इसके अलावा बताना चाहता हूँ जो भी ये रिक्वायरमेंट होती है वीज़ा रिक्वायरमेंट, कंपनी टू कंपनी, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करती हैं। डिफरेंट नेशनैलिटी के लिए डिफरेंट प्रोसीजर ये फॉलो करता है। तो इंडिया के लिए अलग रूल बने गए, पाकिस्तान के लिए अलग रूल बने हैं, और जो थर्ड नेशनल बांग्लादेश के अलग रूल हैं। जो रूल्स और रेगुलेशन है कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। जो डेवलप कंट्री है उनके रूल इंटायरली डिफरेंट होते हैं। डेवलप कंट्री का तो ऐसा होता है कि शेंगेन जोन में उनको जाने को वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है,
और जो थर्ड नेशनल कंट्री जैसे इंडिया जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनके लिए रूल डिफरेंट होता है, उनको सारा प्रोसीजर फॉलो करना होता है। अदरवाइज डेवलप कंट्री लोग जो भी डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनका अराइवल वीज़ा रहता है, वीज़ा फ्री वो ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा एक आधे एडिशनल वीज़ा भी हैं, उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ मैं। एक फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा होता है, जिसमें ऐसा होता है कि अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर ऑलरेडी रह रहा है, अगर कोई स्पाउस ऑलरेडी वर्किंग है वहाँ पे, या तो उसका पीआर उसको मिल चुका है, इसके अलावा या फिर वो ब्लू कार्ड में है, या फिर अलग आपको बता था एडिशनल चीज़ होती है, या वो पॉलिश सिटीज़न है, तो इस बेसिस में ऐसा होता है कि वो लोग को फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा अप्लाई करना होता है, उसके बेसिस में उनके स्पाउस जा सकते हैं वहाँ पे पोलैंड में। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीज़ा होता है आपका रिलीजियस वीज़ा होता है। अगर कोई रिलीजियस वर्क के रिगार्डिंग अगर पोलैंड में जाता है, अगर किसी को कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जैसे अगर कोई शादी आदि के लिए जाता है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। पंडित लोग इनके लिए होता है रिलीजियस वीज़ा, अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो इट इज़ ओनली वैलिड फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए वैलिड होता है। ये लोग इस वीज़ा को पर्टिकुलर अप्लाई कर सकते हैं। इन लोगों ने पूरा मेंशन करके बता रखा है कि कोई भी अगर रिलीजियस फंक्शन कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाता है तो दे कैन अप्लाई फॉर दिस वीज़ा, रिलीजियस वीज़ा। कोई भी प्रीस्ट है तो दे कैन अप्लाई फॉर दिस वन। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीज़ा आता है आपका मेडिकल ट्रीटमेंट वीज़ा है। ये 1 साल के लिए वैलिड होता है मैक्सिमम, अदरवाइज ये वैलिड होता है जब तक आपका ट्रीटमेंट चलता है, तब तक आपका वैलिड रहता है। 1 साल का इसका टाइम ड्यूरेशन होता है मैक्स टू मैक्स। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीज़ा होता है अदर पर्पस वीज़ा है। ये उनके लिए जो कोई भी पोलैंड में किसी वॉलंटियर वर्क के लिए जाना चाहते हैं, अगर उसका टाइम ड्यूरेशन 1 साल का है तो दे कैन अप्लाई फॉर दिस। कोई रिसर्च वर्क के लिए जा रहे हैं या कोई किसी भी प्रोग्राम में वॉलंटियर करने के लिए जा रहे हैं तो दे कैन अप्लाई फॉर दिस वीज़ा, एंड दिस वीज़ा इज वैलिड फॉर 1 ईयर। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड फॉर नाउ। आज अभी पोलैंड की कोई अपॉइंटमेंट ओपन नहीं है, तो मेरे को लगा कि आज एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर वीज़ा के रिगार्डिंग जिसको भी क्वेरी होती है, दे कैन गो थ्रू दिस वीडियो एंड दे कैन गेट टू नो entire information about different kind of visas the Poland government is providing. अगर आपको कुछ क्वेरी होती है तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी ने पूछा था कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट की जगह आप नेशनल वीज़ा भी कह रहा हूँ, कल किसी ने मेरे को पूछा था नेशनल एम्प्लॉयमेंट में आपको नेशनल अगर वर्क रिलेटेड में जाना है तो नेशनल एम्प्लॉयमेंट ही आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। नेशनल स्टडीज़ में जाके आपका नेशनल, अगर स्टूडेंट पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, आप स्टडी पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो आपको नेशनल स्टडी सेलेक्ट करना है। नेशनल अदर है वो बिजनेस पर्पज़ का वीज़ा है। जो नेशनल अदर आपका वीज़ा होता है जो मेनली किसके लिए होता है आपको बताऊं, जो वर्क और स्टडी के अलावा जाता है उसके लिए होता है। जैसे अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर पोलैंड जा रहा है, नेशनल वीज़ा का मतलब, नेशनल अदर का मतलब ये है अगर आप काम या इस पढ़ाई स्टडी के पर्पज़ से नहीं जा रहे हैं तभी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका जो ऑप्शन आते हैं, आप फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, इसके अलावा आप किसी बिजनेस एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, या आप रिलीजियस एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, कोई कल्चरल और साइंटिफिक एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, या आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। इट इज़ नॉट फॉर वर्क कैटेगरी। डू नॉट अप्लाई फॉर दिस वीज़ा इफ यू आर गोइंग ऑन एम्प्लॉय। if you are choosing the employment option, do not go for this one. There is a separate category known as national employment. Go on that tab. If slots are available, book them. Otherwise, wait until they release the slots. इसके अलावा कुछ क्वेरी वगैरह हो आप तो मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। मैंने वीज़ा के बारे में आपको सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया है। इसके अलावा अगर कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज़ आज तो क्या सैटरडे संडे 2 दिन अपना पूरा ऑफ ही रहेगा। मंडे को देखते हैं क्या अब लग इन्फॉर्मेशन वो लोग प्रोवाइड करते हैं। कुछ अपडेट आता है तो आई लेट यू नो गाइस। रेस्ट, एंजॉय योर वीकेंड।